हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी बिल क्या है। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं। देखो, स्टेप वन क्या आता है। यूजीसी मतलब इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ओके, देखो, भारत में उच्च शिक्षा यानी जो महाविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, डिग्री कॉलेज को नियंत्रित करने वाली संस्था है। कौन? यूजीसी। अच्छा, जिसके जो कार्य होते हैं, जो यूजीसी है उसके कार्य क्या है? देखो, पहला है विश्वविद्यालयों को मान्यता देना। दूसरा, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों को अनुदान या फिर फंड देना। तीसरा, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना। चौथा है शिक्षकों की योग्यता और नियुक्ति के नियम तय करना। ओके, फिर देखो स्टेप दूसरा क्या है। कहता है यूजीसी बिल का अर्थ क्या है। देखो, इसका अर्थ मतलब ये होता है ऐसा प्रस्तावित कानून जिसके माध्यम से सरकार यूजीसी की पुराने नियमों व्यवस्थाओं में बदलाव करना चाहती है। जैसे सरल शब्दों में तो कहें, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को नया और आधुनिक रूप देने का कानून कह सकते हैं। ओके, स्टेप थ्री की तरफ चलते हैं। तो स्टेप थ्री हमारा कहता है कि सरकार को यूजीसी बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। भाई, किसको लाने की जरूरत क्या हुआ? तो देखेंगे पुराने सिस्टम की प्रमुख समस्याएं क्या क्या थी। यूजीसी पर बहुत ज्यादा केंद्रीय नियंत्रण, ठीक है, विश्वविद्यालय को कम स्वतंत्रता, पाठ्यक्रम और सिलेबस पुराने, शिक्षा की गुणवत्ता हर जगह समान नहीं, रिसर्च और नवाचार की गति जो क्या धीमी थी। इसीलिए सरकार का कहना है जो शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना जरूरी है। अच्छा, अब बात करेंगे स्टेप फोर। स्टेप फोर है यानी यूजीसी बिल के मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य किस उद्देश्य के लिए इसको लाया गया है? तो देखो, पहला कहता है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना। मैंने यानी इसका टोटल कहता है हर विश्वविद्यालय में अच्छी और समान स्तर की शिक्षा देना। फिर दूसरा कहता है विश्वविद्यालय की स्वायत्तता देना, मतलब कोर्स, सिलेबस और परीक्षा में ज्यादा आजादी हो, फ्रीडम हो। ओके, फिर तीसरा है पुराने नियमों को हटाना। जैसे नए समय जो कि तकनीकी के अनुसार नए नियम, जैसे वर्तमान जैसा समाज ढलता है उसी के हिसाब से समाज को वो करना चाहिए, इसी करके। ओके, चौथा है रिसर्च और कौशल को बढ़ावा देना। जो स्किल्स है यानी नौकरी आधारित तो व्यावहारिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देना। अच्छा, स्टेप पाँच है। स्टेप पाँच कहता है कि यूजीसी बिल में संभावित महत्वपूर्ण, ओके, इसको थोड़ा हम थोड़ा एक मिनट, सॉरी दोस्तों। हाँ, तो जो यूजीसी बिल में संभावित बदलाव हैं यानी एग्जाम और इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है। यूजीसी की नई जगह नई नियामक व्यवस्था आ सकती है। फंडिंग और रेगुलेशन को अलग अलग किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों को सीधे निर्णय लेने की शक्ति है। शिक्षा की गुणवत्ता जांचने के नियम और सख्त। फर्जी विश्वविद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो फर्जी विश्वविद्यालय होते हैं वो अगर इसके नाम पे कोई संस्था चला रहे हैं तो उन पे कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, अब बात करेंगे जो यूजीसी बिल है इसके फायदे क्या हैं। तो फायदे देखो, पहला कहता है शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और डिग्री की जो वैल्यू है वो भाई बहुत बढ़ेगी। ओके, फिर फिर कहता है कि विश्वविद्यालयों को ज़्यादा आज़ादी मिलेगी यानी नए कोर्स जल्दी शुरू हो सकेंगे। तीसरा है छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मतलब रिसर्च और नवाचार को बढ़ाया यानी भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। ओके, अब देखो फर्जी कॉलेजों पे जो क्या है वो रोक। पांचवा कहता है फर्जी कॉलेजों पे रोक, छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। और यूजीसी बिल के नुकसान अब देखो क्या आता है, यही यही चीज इंपॉर्टेंट वाली है। नुकसान क्या होगा? नुकसान कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय नियंत्रण बढ़ने की आशंका, क्योंकि विश्वविद्यालयों पे जो केंद्रीय नियंत्रण केंद्र सरकार है उसका नियंत्रण ज्यादा बढ़ेगी, उसकी आशंका है। जैसे राज्य विश्वविद्यालयों की शक्ति कम हो सकती है। अच्छा, शिक्षा के व्यवसायीकरण का डर यानी पढ़ाई महंगी हो सकती है। कमजोर कॉलेजों पर दबाव यानी छोटे जो कॉलेज हैं वो उनको बंद होने का खतरा है। फिर चार है कहता है बदलाव की प्रक्रिया में समस्या, यानी नए, कहने का मतलब ये है कि नए सिस्टम को समझने में समय लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। यानी फिर कहता है, अभी कहा नए सिस्टम को समझने में समय लगता है। पांच कहता है शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा पर असर यानी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बढ़ सकता है। ओके, स्टेप सिक्स पे जाएंगे हम। स्टेप सिक्स कहता है छात्रों पर यूजीसी बिल का प्रभाव।
उनका प्रभाव कैसा होगा। ये जो सकारात्मक प्रभाव का क्या कहता है, डिग्री की गुणवत्ता बेहतर होगी, आधुनिक और नए कोर्स होंगे, विदेशी विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा। और इसका जो नेगेटिव है यानी नेगेटिव प्रभाव वो कहता है फीस बढ़ने की संभावना, ग्रामीण और गरीब छात्रों पर असर पड़ सकता है। ओके, जो स्टेप 7 है, स्टेप 7 कहता है, एक मिनट दोस्तों इसको थोड़ा छोटा मैं कर देता हूँ। हाँ देखो, जो स्टेप 7 है वो कहता है परीक्षा के लिए एक पंक्ति में उत्तर, यानी जो यूजीसी बिल क्या है, उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए लाया गया प्रस्तावित कानून है। और इसका उद्देश्य जो था अभी बताया, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, विश्वविद्यालय को स्वायत्तता देना और रिसर्च को बढ़ावा देना। ओके,